चलिए देखिए, तो देखिए हम सजातीय पद के क्या बताएंगे, जोड़ बताएंगे। ठीक है, सजातीय पद के जोड़। अब सजातीय पद के जोड़ कौन कौन टाइप के रहेगा, किस किस टाइप के रहेगा, इसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन में आपका दिया हुआ रहेगा इस टाइप के। अच्छा ये देखिए सजातीय पद, तो सजातीय पद मतलब ABCD के अक्षर उसका एक होना चाहिए। ABCD के अक्षर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे 3x। चलिए ठीक है, इस तरह से आपका रहेगा। अब देखिए जैसे 1 दे दीजिए। चलिए दूसरा नंबर हम देते हैं 5A 3B 4B है ना, और चलिए 8 है B, सब BA बना दीजिए। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ये अलग है, अभी जो क्वेश्चन हम देंगे थोड़ा अलग टाइप के होगा। 3A + 2B, 4A और प्लस 3B, आप फिर +2 भी दे सकते हैं। ठीक, अब आगे क्वेश्चन चौथा है 8A प्लस में 5B प्लस, यहाँ कॉमा दे दीजिए, चाहे यहाँ 2 दे दीजिए, फिर कॉमा दीजिए, 6A + 3B - 8। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम दे दीजिए। ठीक ना। चलिए अब ढेर बच्चा सोच रहा होगा ना कि अरे जोड़ है तो यहाँ घटाव कल दे दिए, सोच रहा होगा इसे ना। चलिए कोई बात नहीं है, सोचने वाला बात नहीं है। इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, जोड़ हम कैसे जानते हैं कि ये जोड़ है, कैसे जानते हैं कि घटाव है। ठीक है, तो इसका जानने का एक तरीका है कि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। चिन्ह जो है इसमें जोड़ में, ठीक है, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है, बदलता है, और घटाव में चिन्ह बदलता है। इतना बात खाली हमको याद रखना है। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम सजातीय पद के जोड़ के तरीका बताते हैं कि जोड़ा कैसे जाता है, किस तरह से जोड़ा जाता है। इसका जोड़ने के लिए इसको जो है सबसे पहले क्या करना है आपको, कि आपको सबसे पहले अंक गुणांक को जोड़ देना है, अंक गुणांक को जोड़ देना है, और अक्षर गुणांक को साथ में लिख देना है। ठीक है, अक्षर गुणांक को साथ में लिख देना है। अब जैसे में देखिए यहाँ हम पहला क्वेश्चन के यहाँ पर हल करने वाले हैं। जैसे आपका लिखा हुआ है 6x, यहाँ प्लस देंगे, 3x और फिर प्लस देंगे, 5x और प्लस देंगे, 2x। सही है यहाँ तक। अब देखिए ये बराबर में कितना आएगा, तो पहले हम क्या करेंगे कि अंक गुणांक को जोड़ देते हैं, अंक गुणांक को जोड़ देते हैं। पहला में अंक गुणांक 6, दूसरा में अंक गुणांक 3, 5, 2, इस सब के जोड़ देना है। पहले अंक गुणांक को क्या करना है, जोड़ देना है। तो एकदम ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16 लिख दिए। आप बोल रहा है कि अक्षर गुणांक के खाली आप लिख दीजिए, उसमें से एक ओके हो गया आंसर। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जोड़ के नियम है, समझ गए ना क्या है, ये नियम है। जैसे बोलते जाते हैं समझते जाइए। फिर से सुनिए, सजातीय पद के जोड़ में यही होता है कि अंक को हम क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं और अक्षर को खाली लिख देते हैं। यदि आपका क्वेश्चन में इस टाइप के भी रहता है, जैसे मान लीजिए 5AB + 3AB + 11AB, ठीक है, तो यहाँ पर बराबर में हम लिखेंगे कि पहले सजातीय पद को अंक गुणांक को जोड़ देते हैं। 11 3 14, 14 5 19, 19 अक्षर AB है, हो गया आंसर। समझ गए ना। ये क्या है आपका, तो ये आपका है सजातीय पद के क्या है, जोड़ है, सिंपल वाला जोड़। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जोड़ में बदलाव होगा। देखिए अब कौन टाइप के जोड़ आ जाएगा आपका। ठीक है, देखिए आपका जो है एक बात और याद रखिएगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि तो सजातीय पद हुआ। ठीक है, ये तो सजातीय पद हुआ, और यदि विजातीय पद के जोड़ आ जाए तो कैसे बनाएंगे, विजातीय पद के जोड़ आ जाए तो किस तरह से कैसे बनाएंगे। तो देखिए विजातीय पद के जोड़ किस तरह से कैसे बनता है। विजातीय पद के जोड़ के कुछ नहीं करना। जैसे मान के चलिए कि आपका क्वेश्चन हम एक देते हैं, अलग से देते हैं। मान लीजिए 5A है, ठीक है, + 3B, उसके बाद कॉमा 3B है, 4C है और 2D है। इस सब के क्या करना है, जोड़ना है। बताइए सजातीय पद है या विजातीय पद है।
चलिए बताइए ये विजातीय पद क्यों है, बोलिए। विजातीय पद क्यों है, कोई बच्चा बताएगा, बोलिए। अच्छा चलिए मैं तुम बताओ। ABCD के अक्षर अलग अलग है, आगे बात समझ में। ABCD के अक्षर क्या है, इसमें अलग अलग है, इसीलिए विजातीय पद है। यदि एक रहता तो सजातीय पद हो जाता। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं विजातीय पद के जोड़ कैसे बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं कि 5 और 3 8, 8 4 12, 12 2 14, ऐसा नहीं करना है। खाली इसको चिन्ह के द्वारा लिख देना है, बस हो गया आंसर। क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो बताइए समझ में आया, समझ में आया ना कि किस तरह से कैसे बन रहा है। यदि हम आपको बोले कि बताइए आपके पास A रुपया है, चाहे मान के चलिए आपके पास 4 A रुपया है, आपके मम्मी 5 A रुपया दी, तो बताइए आपके पास कितना हो गया, 9 A रुपया हो गया ना। अच्छा आपके पास 2 A रुपया, पापा दिए B रुपया, तो आपके पास कितना रुपया, 2A प्लस B, क्योंकि चिन्ह के द्वारा खाली जोड़ देंगे। बोलिए यहाँ तक सबको कि समझ में आया। चलिए ये पहले बताइए कि जब हम जोड़ रहे थे तो क्या चिन्ह इसमें बदल रहे हैं हम, नहीं, क्योंकि शुरू में लिखल है कि जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है। समझ गया ना, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता। यहाँ तक सब बच्चा का समझ में आ गया। चलिए अब आपका क्वेश्चन एक टाइप के और है, वो कौन टाइप के है उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका जो है, ऐसे हम तीसरा यहाँ क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6A प्लस 3B माइनस 2 ऐसे करके, और फिर आपको जोड़ना है, चलिए मान लीजिए A प्लस 5B और प्लस 3, ठीक है ना। याद रखिएगा आपका जो है बनाने का जो इसका तरीका, देखिए हम 36 विधि से बना रहे हैं, ये भी आप जान लीजिएगा कि कौन कौन विधि से कैसे बनता है। यदि तुम ऐसे जोड़ रहे हो, पड़ा पड़ा जोड़ रहे हो, तो इसको 36 विधि बोलते हैं। ये हम कौन विधि से बना रहे हैं, सब 36 विधि से, समझ गए ना। इसको 36 विधि बनाने का 2 विधि होता है, 36 विधि, ठीक है। और यदि आप इसी को, यही मैथ को यदि आप कैसे बनाते 6x 3x 5x 2x, ऐसे कैसे हम लोग जोड़ बनाते हैं। तो चलिए x के तो x जो कहते हैं तो लिखा ही जाएगा। अब यहाँ देखिए 6 और 3 9, 9 5 14 2 16x, ये कौन विधि है, तो इसको बोलते हैं स्तंभ विधि। बोलिए स्तंभ विधि आपको अच्छा लगा कि 36 विधि, 36 विधि ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ना। ऐसे दोनों ठीक ही है, बनावल गया है तब तो दोनों सही है, समझ गया ना। चलिए तो ई सबसे पहले यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया बढ़िया से, कौन विधि कैसे लिखाता है ऐसे। अब आपको ई टाइप के क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो उसको हम किस तरह से कैसे बनाएंगे, इसको बढ़िया से ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से कैसे बनने वाला है। सबसे पहले हम इसे 36 विधि से बना रहे हैं। कौन विधि से बना रहे हैं तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं 6A प्लस 3B माइनस में 2, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कॉमा देवल था वहाँ जोड़ देंगे, अगर घटाव रहता तो घटाव देते। A प्लस में 5B प्लस 3, चलिए यहाँ तक सही है। अब बताइए क्या करेंगे, तो कोष्ठ को हम तोड़ेंगे। कोष्ठ को क्या करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। तो बराबर देंगे और 6A प्लस 3B माइनस 2, बताइए कोष्ठ के बाहर प्लस चिन्ह रहे तो अंदर में कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस 5B प्लस 3, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं, अपना अपना सजातीय पद को एक ठक क्या कर देना है, जोड़ देना। सजातीय पद को क्या कर देना है, जोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए सजातीय पद को किस तरह से जोड़ेंगे, देखिए 6A है ना, यहाँ पर एगो ये यहाँ है और दोनों के दोनों बताइए प्लस में है, तो 6 अंक गुणांक इसका कितना है, 6 है, और इसका अंक गुणांक कितना है, 1 है। तो 6 और 1 7, तो बताइए 7 अक्षर को लिख देते हैं। आ रहा है बात समझ में ना। अब बताइए बी बचा,
तो बी बताइए कोची में है, ये प्लस में है, यहाँ पर कोची में है, प्लस में ही है, तो यही जुटे, ये भी जुटेगा, तब 5 और 3 8, प्लस में 8 बी। ठीक, अब बताइए यहाँ पर 3 बताइए क्या है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो बताइए जब चिन्ह अलग अलग रहे तो घटता है, चिन्ह बराबर रहे तो जुटता है, अलग अलग रहे तो घटता है, चाहे वो घटाव हो चाहे जोड़ हो। समझ गए ना। चलिए देखिए, तो बताइए 3 जो है प्लस में है, ये माइनस में, तो 3 में से 2 घट जाएगा ना, तो 1, क्योंकि प्लस में से घट रहा है तो प्लस आएगा 1, ये आंसर हो गया। चलिए बताइए यहाँ तक सबको समझ में आया, समझ में आई, समझ में आई ना। चलिए आओ कोई बच्चा का बताइए, कोई दिक्कत है, सबको ये समझ में आया बढ़िया से। अंकित समझ में आया, कहाँ ना समझ में आया, इकरा में, यहाँ समझ में नहीं आया, कोष्ट के तोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको एक एक, जिसमें देखो ये वाला है, ये वाला है ना, और यहाँ भी ये वाला है, तो यहाँ देखिए प्लस में है, आई प्लस में है, तो दोनों जब ना कोई के चिन्ह रहे तो उसको क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं, जब कुछ भी चिन्ह ना हो तो उसको क्या मानते हैं। तो बताइए 6 और 1, एक में अंक गुणांक के क्या है ना, तो 6 और 1 7 नहीं हो गया, 7 हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 भी है प्लस में, और यहाँ भी देखिए प्लस में है, तो 5 और 3 8, अक्षर को लिख देते हैं, समझ गए। यहाँ पर -2 है, आई प्लस 3 है, ये दोनों एक जात है ना, एक सजातीय पद इसका है, ठीक है ना। अगर इसमें ए रहता है इसमें बी, तो ये दोनों ज्यों कहते हैं उतार देते। आ रहा है बात समझ में, ज्यों कहते हैं उतर जाता हूँ, समझ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 3 में से 2 घट जाएगा, तो प्लस में से घट रहा तो प्लस 1 बचेगा, और क्या करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, घटाव की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। देखिए अपना मन से घटाव ले लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 16 1 से है, चलिए 16 1 से है, चाहे मान लीजिए कि 16 ए बी है, 16 ए बी में से आपको घटाना है मान लीजिए 3 ए बी, कितना। अब बताइए कि सजातीय पद के घटाव हो चाहे विजातीय पद के घटाव हो, घटाव में चिन्ह, घटाव में चिन्ह, जोड़ में चिन्ह, यही याद रखना है खाली, जोड़ में चिन्ह और घटाव में चिन्ह। अब बात रहा कि कौन बदलता है, आगे वाला चिन्ह बदलता है कि पीछे वाला चिन्ह बदलता है, यही ना ध्यान देना है। आगे वाला संख्या में से चिन्ह बदलता है कि पीछे वाला संख्या में से चिन्ह बदलता है, जिसमें से घट रहा है उसका चिन्ह बदलता है कि जो घट रहा है उसका चिन्ह बदलता है, यही हमको जानना है ना। चलिए अब देखिए, बताइए 16 में से आपका 3 ए बी घटने वाला, ये पहले बताइए 16 प्लस में है या माइनस में, और 3 ए बी प्लस में है या माइनस में, प्लस। तो चलिए हम बताते हैं कि जो चिन्ह घटता है ना, जो संख्या चाहे जो भी अंक घटता है उसी का चिन्ह बदलता है, जिसमें से घटता है उसका चिन्ह नहीं बदलता है, जो घटता है जिसको हम घटाते हैं उसी का चिन्ह बदलता है। बताइए 16 है ए बी, क्लियर, घटाने वाले तुम कितना हो 3 ए बी। अब बताओ 3 ए बी जो है आपका माइनस में है कि प्लस में, प्लस ना है, क्या है प्लस है, तो इसका चिन्ह तब माइनस हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब बताइए कि अब अंक में से अंक को घटा देंगे, अंक गुणांक में से, तो बताइए 16 में से 3 घटा दीजिए, 13 ना। उसके बाद ए बी, नहीं समझ में आया, बोलिए समझ में आया। तो चलिए एक आध गो और देख लेते हैं चेक करके। मान लीजिए आपका 9 ए है, 9 ए में से आपको घटाना है -5 ए, कोई दिक्कत है, -5 ए, दोनों सजातीय पद है, सजातीय पद है, 5 ए घटाना है। अब ई पहले बताइए कि इसमें ये जो है क्या है, ये प्लस है, घटाना इसको है, तो चलिए हम पहले लिखते हैं 9 ए में से घटाना है 5 ए। तो बताइए 5 ए घटाना है, तो बताओ 5 ए के चिन्ह बदलेगा कि 9 ए के, तो बताइए इसका चिन्ह क्या है, तो होगा क्या, चलिए तो अब यहाँ लिख देते हैं +5 ए। अब बताइए ये दोनों क्या बन गया, जोड़, तो 9 5 14 ए। बोलिए कुछ समझ में आया कि नहीं। अब ढेर बच्चा सोचेगा सर आप तो बोले थे कि घटाव है लेकिन यहाँ जोड़ दे रहे हैं, तो हम क्या करें, चिन्ह इसने हो जा रहा है तो हम ओकर हिसाब से जोड़ दे रहे हैं। खाली यही आप जानिएगा इसका कि इसका चिन्ह क्या होता है, बदलता है, इसीलिए हम इसको जानते हैं कि घटाव है। आया बात समझ में। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका इस टाइप के मिलेगा, जैसे मान लीजिए 5 ए + 2b - 4c, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, और इसमें से आपको घटाना है 3a - 4b +
2c, मान लो ऐसे घटाना है, समझ गए ना। इस टाइप के क्वेश्चन, यह टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम किस तरह से कैसे घटाते हैं। देखिए आपको क्या करना है, 5a प्लस 2b माइनस 4c, ठीक है। यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3a माइनस 4b प्लस 2c, ठीक। बताइए चिन्ह घटाव में क्या होता है, बदलता है। चलिए यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, एक मिनट, यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ तो जो अथी बराबर देंगे, फिर यहाँ बराबर देंगे। बताइए इसका चिन्ह क्या होगा, अथी कोष्ट क्या होगा, टूटेगा। तो चलिए कोष्ट को तोड़ते हैं, 5a प्लस 2b, ठीक है, और माइनस 4c। यहाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा आप जो है ध्यान देना है। अब बताओ चिन्ह कोष्ट के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर ला सब उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो बताइए 3a प्लस में है या माइनस में, क्या हो जाएगा। चलिए माइनस 3a, ये माइनस है, प्लस 4b प्लस है माइनस 2c। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बताइए अपना अपना सजातीय पद के देखिए। बताइए 5a के कौन है, 3 है ना। तो देखिए ये माइनस है, प्लस है, तो 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्लस में 2b और यहाँ पर देखिए हो प्लस में 2b, तो दोनों कितना हो जाए, जुट जाएगा ना। आज चिन्ह किसका, प्लस के, तो यहाँ पर 6b, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आगे माइनस 4c, यहाँ भी माइनस 4c, तो दोनों का चिन्ह बराबर है। तो जब चिन्ह बराबर होता है तो जुटता है घटता है, जुटता है। तो देखिए लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका चिन्ह ज़्यादा रहेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा। तो माइनस के चिन्ह ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो यहाँ माइनस और 4 2 6c, ये आपका आंसर हो। तो बताइए अब आपका जो है बीजगणित के जोड़ और घटाव में दिक्कत है, कोई की दिक्कत नहीं है ना, सबको क्या आराम से बन जाएगा ना। चलिए ठीक है, तो उतारिए।